उत्तरा और अभिमन्यु का विवाह तो संपन्न हो गया, परंतु वे अब रहेंगे कहां? नियम अनुसार तो उत्तरा को अपने ससुराल में रहना चाहिए। तो क्या हुआ? पांडवों का वनवास और अज्ञातवास दोनों समाप्त हो चुके हैं और अब इंद्रप्रस्थ इन्हें मिल जाना चाहिए। मिल जाना और मिल जाएगा के बीच दुर्योधन और उसकी महत्वाकांक्षा है। केवल दुर्योधन की महत्वाकांक्षा नहीं केशव, मुझे तो विश्वास है स्वयं महाराज धृतराष्ट्र की भी महत्वाकांक्षा। सिंहासन और सत्ता का लोभ बड़े बड़ों के पांव डगमगा देता है। मुझे नहीं लगता केशव कि महाराज धृतराष्ट्र अब भी इंद्रप्रस्थ पांडवों को सरलता से लौटा पाएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? महाराज धृतराष्ट्र ने पहले भी पांडवों को सब कुछ लौटा दिया था, जब ये सब कुछ अपना हार चुके थे। अब और तब के बीच में बहुत कुछ हो चुका है हलधर बलराम। एक युद्ध हो चुका है जिसमें उनकी पराजय हुई है, और इंद्रप्रस्थ को लौटाने में वो अपने सम्मान का प्रश्न बनाएंगे। यदि उन्होंने ऐसा किया तो एक युद्ध और होगा, और इस युद्ध में भी उनकी पराजय होगी। ऐसा मत कहो शिष्य, जो कुछ भी हुआ उसका कारण युधिष्ठिर की भूल थी। उसे धूत क्रीड़ा में भाग नहीं लेना चाहिए था। एक बार हार कर फिर हार जाना, यह तो जानबूझकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के समान था। मुझे माफ करें हलधर, आपके बारे में सारा जग जानता है कि आप बहुत न्यायप्रिय हैं। आपको ये बात शोभा नहीं देती। क्यों सात्विकी? आप भलीभांति जानते हैं कि ये वो साधारण द्यूत क्रीड़ा नहीं थी। ये एक षड्यंत्र था, छल था। शकुनी ने छल से यह क्रीड़ा जीती थी, और ऐसा छल उन्होंने पहली बार नहीं किया था। सारा संसार जानता है कि इससे पहले भी वो लाक्षागृह का षड्यंत्र रच चुके थे। मैं महाराज विराट से सहमत हूं कि इंद्रप्रस्थ अब युद्ध के बिना हाथ नहीं आएगा। किंतु मैं युद्ध के तब भी विरुद्ध हूं। मुझे लगता है कि दाऊ ठीक कह रहे हैं। युद्ध तो अंतिम विकल्प है। जब शांति के सारे प्रस्ताव ठुकरा दिए जाएं, युद्ध तभी करना चाहिए। तो क्या हम महाराज धृतराष्ट्र के सम्मुख भिखारी बनकर जाएं? भिखारी नहीं, शांति दूत बनकर। हमें उनसे कहना चाहिए कि हम संधि चाहते हैं, युद्ध नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं केशव? क्या आप जानते हैं संधि का क्या अर्थ होगा? संधि का अर्थ होगा कि मेरी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी। मृत्यु की घड़ी तक मेरे केश यूं ही खुले रहेंगे। नहीं पांचाली, ऐसा नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आने वाला युग ये कहे कि पांडवों ने शांति का प्रस्ताव नहीं रखा। और आप क्या आशा करते हैं कि दुशासन, दुर्योधन, कर्ण, जो हमसे अत्यंत घृणा करते हैं, वो संधि का प्रस्ताव स्वीकार कर लेंगे? हस्तिनापुर में केवल वे ही नहीं है पांचाली, वहां पर गंगापुत्र भीष्म हैं, कुल गुरु कृपाचार्य हैं, और गुरु द्रोणाचार्य जैसे महान व्यक्ति भी तो हैं। कोई मुझसे पूछे उनकी महानता का वृत्तांत। केवल मैं ही जानती हूं वे कितने महान हैं। जब दुशासन मुझे अपमानित कर रहा था और अभिमानी कर्ण मुझे वैश्या कह के पुकार रहा था, तब मैंने देखा कि गंगापुत्र कितने महान हैं, कितने विद्वान हैं कृपाचार्य, और गुरु द्रोण वे कितने ज्ञानी हैं। हम इनसे संधि करेंगे, आप इन्हें भेजेंगे शांति का संदेश? नहीं, मैं उनसे संधि की बात नहीं करूंगा। जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है द्रौपदी, उन्हें तो दंड अवश्य मिलना चाहिए। युद्ध में सेनाएं टकराती हैं, सैनिक लड़ते हैं। निर्दोष निर्बल कृषक के पुत्र जिन्होंने तुम्हारा अपमान नहीं किया, मैं उनसे संधि की बात करना चाहता हूं। वो केवल सेना में इसलिए आते हैं कि उन्हें अपना और अपने परिवार का पेट पालना होता है। पांचाली, मैं संधि की बात उन निर्दोष और निरपराध लोगों के लिए करना चाहता हूं। युद्ध में रक्त बहता है, और रक्त जल नहीं जो सहजता से बहा दिया जाए। मैं तो जल बहाने के भी विरुद्ध हूं। केशव का तर्क टाला नहीं जा सकता, और पांचाली के अपमान को भी। मैं जानता हूं संधि का संदेश समय नष्ट करने के समान है।
वे कभी नहीं मानेंगे। इस डर से संधि का प्रस्ताव ठुकरा दिया जाए, उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए मंजले भैया। तो फिर आप ही निर्णय लीजिए केशव कि कौन जाएगा हस्तिनापुर और कौन देगा उन्हें शांति का संदेश। पार्थ, ये निर्णय तो केवल बड़े भैया कर सकते हैं। मैं आदेश देने का साहस तो नहीं कर सकता हूं, किंतु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यह संदेश लेकर हस्तिनापुर आप जाएं। आपके अतिरिक्त शांति का संदेश और कौन दे सकता है? जैसी आपकी इच्छा बड़े भैया। ये मैं द्वारिका जाकर देखूंगा कि मुझे कब हस्तिनापुर जाना है। हम अपना भाग्य और भविष्य आपके हाथ में सौंपते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसकी रक्षा करेंगे। सावधान! वीर योद्धा चक्रधारी द्वारकाधीश श्री कृष्ण सभागार में आ रहे हैं। हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र को शांति दूत कृष्ण की ओर से सादर प्रणाम। प्रणाम गंगापुत्र। प्रणाम केशव, हमारे अहोभाग्य जो आपके दर्शन हुए। केशव, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। सुना है तुम हमारे भतीजे की ओर से शांति का प्रस्ताव लेकर आए हो केशव। हमें बताओ तो बड़ी कृपा होगी। नहीं महाराज, मैं किसी की ओर से कोई शांति का प्रस्ताव लेकर नहीं आया हूं। तो फिर? मैं तो केवल यह कहने आया हूं कि आप जो निर्णय लेंगे, जो आदेश आप देंगे, वो मुझे स्वीकार होगा, और जो मुझे स्वीकार होगा वह आपके अनुज पांडुपुत्र सिर झुकाकर मान लेंगे। पांडुपुत्र युद्ध नहीं चाहते हैं महाराज, क्योंकि कुछ समय पहले ही वो युद्ध कर चुके हैं। अंगराज, केशव को अपनी बात कहने दो। दूत को बीच में टोकना शिष्टाचार के विरुद्ध है। हाँ केशव, आप कहें, क्या कहना चाहते हैं? मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि युद्ध अभिशाप है, शांति वरदान है। शांति प्रगति के मार्ग पर ले जाती है, और युद्ध विनाश के मार्ग पर। इस सभागार में आप जैसे महान व्यक्तित्व हैं, गंगापुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, जिनका संसार में और दूसरा कोई उत्तर नहीं है महाराज। परंतु यदि युद्ध हुआ तो संसार ऐसे पराक्रमी और महान व्यक्तियों से वंचित रह जाएगा। और यदि ऐसा हुआ तो यह इस युग का दुर्भाग्य होगा महाराज। युद्ध कोई नहीं चाहता केशव, और फिर युद्ध हो ही क्यों? क्यों हो युद्ध? नहीं 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 केशव, युद्ध नहीं होना चाहिए। गंगापुत्र, आपके इस प्रश्न का उत्तर भी हस्तिनापुर नरेश के पास है। आपके शुभ विचार को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना केवल और केवल महाराज के हाथ में। केवल हम ही क्यों? इसलिए कि आप ही भारतवंश की परंपराओं के कर्णधार हैं। हर स्थिति का उत्तरदायित्व केवल और केवल आप पर है महाराज। जो बीत चुका उसका भी, और जो होने वाला है उसका भी। तुम कहना क्या चाहते हो केशव? मैं कहना चाहता हूं कि इतिहास और आने वाला युग गांधार नरेश शकुनी से नहीं पूछेगा कि उसने पासा फेंकने में कपट क्यों किया।
वो केवल आपसे उत्तर मांगेगा महाराज कि आपके सभा में इतना बड़ा अत्याचार क्यों सहन किया गया। आने वाला युग दुशासन से नहीं पूछेगा कि वो इंद्रप्रस्थ की महारानी को घसीटता हुआ राज दरबार में क्यों लाया। वो केवल आपसे पूछेंगे कि आप यह सब देखकर भी मौन क्यों रहे। महाराज, आने वाला युग दुर्योधन को भी अनदेखा कर सकता है कि उसने द्रौपदी के चीरहरण का आदेश दिया। वो केवल आपसे पूछेंगे कि आपने ऐसा अश्लील और ऐसा घिनौना आदेश सुना भी और चुप रहे। क्षमा करें महाराज, दोष आपका था, आपके मौन का था और आपके पुत्र मोह का। जो हो चुका उसकी बात व्यर्थ है केशव। पांडुपुत्र चाहते क्या है? महाराज, मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि पांडव युद्ध नहीं चाहते, और यदि युद्ध हुआ तो इतना भीषण संहार होगा महाराज, इतनी बड़ी संख्या में जीवन नष्ट हो जाएगा कि उस पर रोने के लिए आपके पास आंसू भी कम पड़ जाएंगे महाराज। ना जाने किस किस को रोना पड़ेगा और कितनों को रोना पड़ेगा। तुम हमें भयभीत कर रहे हो केशव। ये क्यों नहीं बताते कि उनका प्रस्ताव क्या है? महाराज, मेरा प्रस्ताव यह है कि पांडवों को उनका इंद्रप्रस्थ वापस दे दिया जाए। केशव, मुझे ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। पौत्र, उत्तर देने में इतनी शीघ्रता मत करो। पहले प्रस्ताव पर विचार करो पौत्र। इसमें विचार करने योग्य बात ही क्या है पितामह? सत्य तो यह है कि पांडवों को पुनः वनवास ले लेना चाहिए। उन्होंने अज्ञातवास का नियम भंग किया है, और इतना सब कुछ हो जाने के बाद उनका इंद्रप्रस्थ मांगने का साहस कैसे हुआ? दुर्योधन, मूर्खतापूर्ण बात मत करो। ये भली भांति जान लो, केशव स्वयं तुम्हारे पास प्रस्ताव लेकर आए हैं। बहुत ये तुम्हारे, हमारे, हम सबके शुभ चिंतक हैं। नहीं पितामह, यदि केशव हमारे शुभ चिंतक होते तो हमसे हमारा आधा राज्य मांगने की बात ना करते। ये तो खुली शत्रुता है। नहीं पुत्र नहीं, यदि शत्रुता होती तो हम तुमसे शांति और संधि की बात ही क्यों करते? गुरुदेव, मुझे यह प्रस्ताव किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं है। भ्राता दुर्योधन, शांति के लिए पांडवों को यह भी स्वीकार है कि तुम उन्हें केवल 5 गांव दे दो, केवल 5 गांव। केशव, पांच गांव तो क्या, मैं पांडवों को सुई के नोक के बराबर धरती का टुकड़ा भी नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। भ्राता दुर्योधन, क्या तुम्हें अपनी माताश्री पर दया नहीं आती? क्योंकि यदि तुमने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो तुम्हारे शव पर आंसू बहाने के लिए तुम्हारी माताश्री के अतिरिक्त और दूसरा कोई नहीं होगा। केशव, तुम अपने दूत होने का अनुचित लाभ उठा रहे हो। यदि तुम दूत ना होते तो आप क्या करते भ्राता दुर्योधन? अपने माता के लिए ऐसे शब्द कहने वाले की जीवा काट देता केशव। दुर्योधन! नहीं पिता, आप युवराज दुर्योधन को बोलने दीजिए।
मैं चाहता हूं कि ये अपने मन की भड़ास निकाल लें। इनके जो मन में है वह मन में ना रह जाए। कहिए, और क्या करेंगे? मैं क्या करता? मैं तुम्हें बंदी बना लेता केशव। तुम्हारे पैरों में बेड़ियां डालकर तुम्हें कारागार में डाल देता। युवराज दुर्योधन, तो आप शांतिदूत के पैरों में बेड़ियां डाल देंगे, आप उसे बंदी बना लेंगे? इतना साहस है आप में? जो कुछ आपने अभी अपने शब्दों में कहा है, मैं चाहता हूं कि आप उसे व्यक्तिगत रूप में करके दिखाएं। फिर देखिए कि होता क्या है। अच्छा, सैनिकों, बंदी बना लो इस धूर्त को। दुर्योधन! दुर्योधन! बंदी बनाओ। ये क्या किया तुमने मूर्ख? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? प्रणाम बुआ श्री। केशव, अपने पुत्रों की भांति मैं तुम्हारा मुख देखने को भी तरस गई थी। कैसे हैं मेरे पुत्र? बुआ श्री, आपके पुत्र सकुशल हैं। कैसी विडंबना है केशव, 13 वर्ष के उपरांत वो लौट रहे हैं, तो एक ऐसे युद्ध में भाग लेने के लिए जिसका परिणाम सोचते हुए भी भय लगता है। बुआ श्री, हर युद्ध का परिणाम केवल और केवल विनाश ही होता है। परंतु मैं आपसे एक बात कह देता हूं कि इस युद्ध का परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, परंतु आपके 5 पुत्र सकुशल रहेंगे बुआ श्री। क्या मेरे केवल 5 ही पुत्र हैं केशव? दीदी गांधारी के पुत्र भी तो मेरे ही पुत्र हुए ना। ये युद्ध मेरे पुत्रों में और दीदी गांधारी के पुत्रों में है। यदि किसी को भी कोई हानि पहुंची तो मेरी आत्मा तड़प उठेगी। बुआ श्री, यह आपसे किसने कह दिया कि यह युद्ध आपके पुत्रों और महारानी गांधारी के पुत्रों के बीच हो रहा है? नहीं बुआ श्री, यह युद्ध तो धर्म और अधर्म के बीच हो रहा है, सत्य और असत्य के विरुद्ध हो रहा है। बुआ श्री, यह युद्ध तो युगों युगों से चला आ रहा है और सदा चलता रहेगा। और आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपके पुत्र सत्य और धर्म के मार्ग पर है। बुआ श्री, यह युद्ध तो सदा होता आया है और सदा होता रहेगा। हर एक युग में प्रकाश अंधकार से जूझेगा, सत्य असत्य से टकराएगा। और हर युग में वो माताएं गर्व करेंगी जिनकी संतानें न्याय और धर्म के मार्ग पर हैं। और हां बुआ श्री, मैं पांडवों के पक्ष में इसलिए नहीं हूं कि वो मेरी बुआ श्री की संतानें हैं। मैं उनके पक्ष में इसलिए हूं
क्योंकि वो सत्य और धर्म की मार्ग पर चल रहे हैं। केशव, तुम्हारी बातों ने तो मुझ में नए प्राण डाल दिए हैं। मेरा सारा क्लेश जाता रहा। बुआ श्री, मैं पांडवों से मिलने जा रहा हूं। यदि आपको संदेश भिजवाना है तो मुझसे कह दीजिए। उनसे कहना कि वो उसी धर्म की राह पर अडिग रहें और वही धर्म अपनाएं जिसके लिए क्षत्राणियां संतान को जन्म देती हैं। अच्छा बुआ श्री, मैं चलता हूं। प्रणाम। अब तो नहीं लगता कि युद्ध रुक सकता है। हमें लगता है कि अब तो हर दशा में युद्ध होके रहेगा। तो इसमें घबराने की क्या बात है पिताश्री? पुत्र, युद्ध विनाशकारी होता है। युद्ध के उपरांत पश्चाताप के अतिरिक्त हाथों में कुछ नहीं आता। हाँ, युद्ध का अंत एक की विजय और दूसरे की पराजय होता है महाराज, और यही इस युद्ध में भी होगा। उत्तम, अति उत्तम। वाह, क्या बात कही आपने अंगराज कर्ण। अब एक बात आप सब लोग मेरी कान खोलकर सुन लें। विजय उसी को प्राप्त होती है जो पराजय के सारे द्वार बंद कर देता है। वो कैसे मामा श्री? वो ऐसे प्रिय भांजे कि अपनी शक्ति का ठीक ठीक अनुमान लगाकर। शक्ति की क्या कमी हमारे पास मामा श्री? कोई कमी नहीं है। पितामह भीष्म है मेरे साथ, मैं हूं। अश्वत्थामा जैसा वीर है, गुरु द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, आप हैं, दुशासन है, फिर मेरा परम मित्र कर्ण भी है। इन सब के होते हुए हमें किस बात की चिंता है? कोई चिंता नहीं है। यही तो चिंता है भांजे कि पराजय का एक द्वार अभी भी खुला रह गया है। स्पष्ट कीजिए मामा श्री कि आपका संकेत किसकी ओर है? कृष्ण, कृष्ण की ओर भांजे, कृष्ण की ओर। जितने नाम दुर्योधन ने गिनाए सब एक और वो छलिया मधुसूदन एक और फिर उसके साथ उसका भाई बलराम भी तो है। दो दो यदुवंशी, दो दो। और फिर उनके साथ उनकी अपराजयी नारायणी सेना। कृष्ण हमारी ओर नहीं आएंगे तो फिर विजय भी हमारी ओर नहीं आ सकती अंगराज कर्ण। तो फिर किया क्या जाए? क्या करें? जीजा महाराज, आप अपने इस पुत्र को समझाइए कि ये कृष्ण के पास जाए और उनसे विनती करे, और यदि आवश्यकता पड़े तो उनसे सहायता की भिक्षा मांगे। मामा श्री, ये आप मुझसे कह रहे हैं? हाँ प्रिय भांजे। मुझे भिक्षा मांगने के लिए कह रहे हैं उस छलिए से? मुझे? नहीं नहीं, मैं भिक्षा मांगूं?
मैं भिक्षा मांगू? हस्तिनापुर का भावी सम्राट दुर्योधन भिक्षा मांगे, मैं भिक्षा नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा मामाश्री, कभी नहीं मांगूंगा। तो फिर अपराजय के खड्डे में गिरोगे भांजी? गिरूंगा, मैं उस खड्डे में गिरूंगा, किंतु भिक्षा नहीं मांगूंगा। महाराज, गांधार नरेश ठीक कह रहे हैं पुत्र। इस समय गर्व और घमंड से काम नहीं चलेगा। युद्ध नीति से संबंधित है पुत्र, और नीति का काम है कि तुम केशव के पास जाओ। तुम सहायता मांगोगे तो वो तुम्हारी प्रार्थना को अस्वीकार नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। वे किसी की सहायता करना अस्वीकार नहीं करते पुत्र, कभी अस्वीकार नहीं करते। पार्थ, तुम यहां कब आए? अभी कुछ समय पहले। और अर्जुन से पहले मैं यहां आ चुका था केशव। युवराज दुर्योधन, आप भी आए हैं? हाँ केशव, हस्तिनापुर युवराज मुझसे पहले यहां पे आए हैं। पार्थ, जब मेरी आंखें खुली तो मेरी दृष्टि पहले तुम पर गई। अच्छा हुआ तुमने बता दिया कि युवराज दुर्योधन यहां पहले आए, अथवा मैं यह सोच रहा था कि पहले किससे पूछूं कि उसके यहां आने का कारण क्या है। कहिए युवराज दुर्योधन, आप मुझसे क्या चाहते हैं? केशव, आपसे तो कुछ नहीं छिपा। आप तो जानते हैं कि हम युद्ध के कगार पर खड़े हैं। युद्ध किसी भी क्षण छिड़ सकता है केशव। मैं इस युद्ध में अपने लिए आपकी सहायता मांगने आया हूं। मेरी सहायता? परंतु मेरी सहायता क्यों? केशव, युद्ध में मित्र ही मित्र की सहायता करते हैं, और आप मेरे मित्र हैं केशव। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप अनुज अर्जुन के मित्र हैं, और मैं अर्जुन से पहले आपकी सहायता मांग रहा हूं केशव। युवराज दुर्योधन, जब मेरी आंख खुली थी तो मेरी दृष्टि आपसे पहले पार्थ की ओर गई थी, तो मुझे पार्थ से ही पूछ लेना चाहिए कि उसके यहां आने का कारण क्या है ना? किंतु आप एक ही समय पर दोनों ओर से युद्ध नहीं कर सकते केशव, नहीं कर सकते। युद्ध
मैं तो युद्ध के पक्ष में था ही नहीं और ना ही हूं। युवराज दुर्योधन, मेरे पास केवल दो वस्तुएं, एक स्वयं मैं और दूसरी मेरी नारायणी सेना। और मैं यह प्रण ले चुका हूं कि मैं इस युद्ध में अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा भी नहीं। कहिए, तो ठीक है केशव, अपनी नारायणी सेना मुझे दे दें। पार्थ, केशव, यदि आप दुर्योधन को अपनी नारायणी सेना देना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुझे तनिक भी बुरा नहीं लगेगा। ठीक है। नारायणी सेना केवल आपके साथ युद्ध भूमि में कांधे से कांधा मिलाकर लड़ेगी युवराज दुर्योधन। धन्यवाद केशव, आपने मुझे नारायणी सेना देकर मुझे कृतार्थ किया है। अब आज्ञा दें, मुझे हल्दर से मिलने जाना है। अवश्य युवराज दुर्योधन, अवश्य जाइए। पार्थ, एक बात मेरी समझ में नहीं आई है। जब मैं नारायणी सेना युवराज दुर्योधन को दे रहा था तो तुमने कोई आपत्ति क्यों नहीं दिखाई? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि नारायणी सेना शक्तिशाली नहीं है? नहीं केशव, मैं ये बात भली भांति जानता हूं कि नारायणी सेना एक विशाल और शक्तिशाली सेना है, किंतु मुझे नारायणी सेना की नहीं, नारायण की आवश्यकता है। यदि नारायण मेरे साथ हैं तो फिर कितनी भी बड़ी सेना मेरे सामने क्यों ना खड़ी हो, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। पार्थ, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम मुझसे चाहते क्या हो? केशव, युद्ध में जितनी महत्ता योद्धा की होती है उससे भी कहीं अधिक महत्ता सारथी की होती है। यदि सारथी अच्छा हो तो योद्धा कभी मार्ग भटक ही नहीं सकता। केशव, आपको दसों दिशाओं का ज्ञान है केशव। यदि आप मेरे सारथी बनेंगे तो मैं मार्ग कभी नहीं भटकूंगा। पार्थ, इस बार मेरा जन्म केवल और केवल तुम्हारा सारथी बनने के लिए ही हुआ है। एक बात और, तुम भी जाकर दाऊ से मिल लो। कहीं ऐसा ना हो कि दुर्योधन अपनी चिकनी चुपड़ी बातें उनसे कर ले तो समस्या खड़ी हो जाएगी। केशव, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि युद्ध में जीत हमारी ही होगी। नहीं दुर्योधन, नहीं। मैं स्वभाव से युद्ध के विरुद्ध हूं। इस युद्ध में मैं निष्पक्ष रहना चाहता हूं। यदि अर्जुन भी मेरे पास आया तो मैं उसको भी यही उत्तर दूंगा। किंतु हल्दर, मैं तो आपका प्रिय शिष्य हूं। और अर्जुन? अर्जुन भी तो मेरा कुछ लगता है। तुम ठीक कहते हो कि तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, बहुत प्रिय शिष्य। किंतु अर्जुन? अर्जुन मेरी प्रिय बहन सुभद्रा का पति है। तुम्हारे विरुद्ध युद्ध मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, सबसे प्रिय शिष्य। और अर्जुन के विरुद्ध? अर्जुन के विरुद्ध युद्ध इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने हाथों से अपनी बहन का सुहाग नहीं उजाड़ सकता। हल्दर, अपने जीवन में मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपसे मुझे ना सुनना होगा। ठीक है, जैसा आप अच्छा समझे। किंतु ये जान लीजिए हल्दर कि केशव अपनी नारायणी सेना मुझे दे चुके हैं।
और सेनानायक? गंगा पुत्र, आप शांत क्यों हैं? कुछ तो बोलिए, कहिए ना। मित्र, अब क्या बोलूं? क्या अब भी कुछ बच गया है बोलने को? सब कुछ तो केशव ने बोल ही दिया। सत्य कह रहे हैं आप। मेरे कानों में तो उनका एक एक शब्द अब भी गूंज रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो कुछ हुआ वो सब बुरा था, और आगे जो कुछ होगा वो कदाचित और भी बुरा होगा। गंगा पुत्र, दुर्योधन को इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। प्रणाम ताक्षी। प्रणाम गुरुद्रोण। प्रणाम विदुर। आओ विदुर, आओ। विदुर, तुम तो नीति निपुण हो, विद्वान हो। कदाचित उन प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे पास हो जिनसे हम जूझ रहे हैं। मुझे ज्ञात नहीं कि वे प्रश्न क्या है ताक्षी, किंतु कम से कम एक प्रश्न का उत्तर मैंने ढूंढ लिया है। मैंने प्रधानमंत्री पद छोड़ने का निर्णय किया है ताक्षी। परिस्थितियों ने मेरी अंतरात्मा के सम्मुख जो प्रश्न उत्पन्न किया था उसका एकमात्र यही उत्तर है मेरे पास। बधाई हो विदुर, बहुत बहुत बधाई हो। तुम्हारे पास कुछ तो अवश्य था जिसे तुम छोड़ सकते थे। मुझे भी तो कुछ परामर्श दो। मैं क्या छोड़ूं विदुर? हस्तिनापुर के प्रतिबद्धता, सिंहासन की रक्षा का प्रण, या कुरुवंश के सम्मान को बचाने की प्रतिज्ञा? क्या छोड़ूं मैं विदुर? बोलो, क्या छोड़ूं मैं? तुम्हें क्या लगता है ये सब जो कुछ हो रहा है उसका दुख मात्र तुम्हें है? मात्र तुम्हें है? हम सब बहुत प्रसन्न हैं। मैं ये नहीं कह रहा था श्री। और फिर क्या कह रहे हो? मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि जो प्रश्न आपको घेरे हुए हैं उसका उत्तर मेरे पास नहीं है। ताक्षरी, मैं जानता हूं, भली भांति जानता हूं कि आप जिस प्रतिज्ञा से बंधे हैं चाहकर भी उसे तोड़ नहीं सकते, किंतु मेरे मन में जो ज्वाला धधक रही है उसने सारे बंधनों को जन्म दिया है। मैंने अपने भूत और वर्तमान से नाता तोड़ दिया है ताक्षरी, और अपना भविष्य
भाग्य को सौंप दिया है। मैं हस्तिनापुर में नहीं रह पाऊंगा, कदापि नहीं।